नाखून पर चर्चा करेंगे। हमारे हाथ में जो नेल्स है नाखून, आपकी सफलता का और असफलता का राज आपके नाखून में छिपा हुआ है। नाखूनों की प्रकृति के बारे में आपके भाग्य को बताएंगे। लंबे और नुकीले नाखून सौंदर्य प्रेमी, ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिनके लंबे और नुकीले नाखून होंगे ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं। उन्हें बड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहिए, बहुत ही आराम जिंदगी चाहिए, टेंशन नहीं लेते हैं और कष्ट बिल्कुल नहीं महसूस करते हैं। प्रायः सौंदर्य और अभिनय के क्षेत्र में इनको सफलता भी मिलती है। लेकिन खास बात, ऐसे लोग स्वार्थी भी होते हैं। सभी नहीं, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग स्वार्थी भी होते हैं और अंदर अंदर आक्रामकता उनकी छिपी रहती है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए। सामान्य वर्गाकार या आयता, जैसे देखिए सामान्य वर्गाकार या आयताकार नाखून रहता है। ऐसे लोग बड़े लिबरल होते हैं, उदारवादी होते हैं, लोगों की मदद करना, सहायता करना, बड़े भावुक होते हैं, लोगों के दुख में दुखी होना, लोगों के सुख में दुखी होना। प्रेम के साथ साथ उनको व्यापार में भी सफलता मिलती है। ऐसे लोग सिद्ध व्यापारी होते हैं, सिद्ध प्रेमी होते हैं। एक विशेष आकार, जब ये नाखून चंद्रमा का आकृति ले ले, इसका अपर पोर्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा का आकृति ले ले, तो ऐसे लोग प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल फीचर होना, इंटरनेशनल फीचर होना, या उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिलना, नोबेल पुरस्कार तक पाने वाले लोगों के हाथ में ये विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। नाखून के मध्य में सफ़ेद चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर नाखून के नीचे नहीं, ऊपर नहीं, सफ़ेद चिन्ह अगर यहाँ मध्य में बन रहा है तो रक्त विकार से संबंधित और रक्त विकार को प्रोपोगेट करने वाली डिजीज हो सकती है। उदर विकार, पेट से संबंधित विकार हो सकता है, आए दिन गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और मस्तिष्क से संबंधित कष्ट मिलेगा। माइग्रेन होना, सिर दर्द होना, हर तीसरे चौथे दिन हल्का सा प्रेशर होने पर दर्द हो जाता है और डायबिटीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काला और मटमैला चिन्ह, यदि हमारे नाखून के मध्य में काला और मटमैला चिन्ह और मटमैला है तो ऐसे लोग सावधान रहिएगा। ऐसे लोग विश्वासघाती प्रवृत्ति के होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग यदि आपके साथ कोई व्यापार कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर में काम कर रहे हो, तो उनसे सतर्क हो जाइए, क्योंकि उनसे सतर्क हो करके आप बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं, बहुत बड़ी हानि से बच सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण, नाखून में आप देखिए प्रायः नाखून फटे फटे होते हैं, लंबाई में फटे फटे होते हैं या चौड़ाई में फटे फटे होते हैं, जैसे नाखून क्रैक कर जाते हैं। यदि फटा नाखून किसी का है तो ये अशुभ लक्षण होता है। प्रायः ऐसे लोग की इंटेंशंस अच्छी नहीं रहती है। बहुत से लोग रहते हैं ना, अगर आप देख लीजिए कि उनके नाखून फटे हुए हैं तो ऐसे लोगों से आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं रहती है। और ऐसे लोगों से सावधानी रख करके आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। और यही नहीं, जो बहुत से बार हम प्रेम प्रसंग में भी देखते हैं, तो ये जो विशेष प्रकार के लक्षण हैं, क्योंकि भावुकता बस हम ध्यान नहीं देते हैं कि सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, इनको जान करके आप सही का फैसला कर सकते हैं। आप देखिए, नाखून में लालिमा होना, नाखून में रेडनेस बहुत ज़्यादा है, सफ़ेदपन बिल्कुल नहीं है, एकदम लालिमा सा है, तो ये भाग्योदय का सूचक होता है। ऐसे लोग बड़े खुशदिल इंसान रहते हैं, बड़े प्रसन्न इंसान रहते हैं, धन प्राप्ति का विशेष योग होता है, व्यापार में भी उनको अद्भुत सफलता मिलती है। अब एक विशेष लक्षण देखिए, झूठ बोलने वाले लोग तो आप देखे होंगे ना, जो झूठ बिना कुछ सोचे समझे झूठ बोल देते हैं। और कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे विश्वासघाती झूठ बोलने वाले लोगों का जो प्रमुख लक्षण होता है, इनका नाखून बेहद छोटा होगा और चौड़ा होगा। यानी छोटा और चौड़ा नाखून अगर है तो ये झूठे लोग होते हैं, इनसे सावधान रहिएगा जो है। और निचले भाग की सफ़ेदी, लोग इसे बीमारी समझते हैं, ये बीमारी नहीं है। यदि निचला भाग सफ़ेद और बड़ा होता है, ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, भावुक होते हैं, लोगों की सहायता करना, मदद करना, आंतरिक हृदय इनका स्वच्छ होता है। आज मैं आपको नाखून से संबंधित एक बहुत बड़ी बात बतलाने जा रहा हूं और इसका प्रयोग आप कीजिए और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रायः नाखून देखा गया है, लोग दांत से काटने में लग जाते हैं खाली समय में, या नाखून को वो नाखून से ही तोड़ते हैं। देखिए, नाखून को अस्त्र शस्त्र से काटना चाहिए, ब्लेड से काटिए या नेल कटर से काटिए। और इसके ये नहीं कि जब किसी भी समय आप नाखून को तोड़ दीजिए, उखाड़ दीजिए। नाखून काटते समय आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। मंगलवार और शनिवार के दिन अगर आप नाखून काटेंगे
तो निश्चित रूप से यह अशुभ है। धन हानि हो सकती है, मान हानि हो सकती है और तनावपूर्ण समय हो सकता है। दूसरी एक बात, नाखून जब हम काटते हैं तो स्किन नहीं कटनी चाहिए। यदि हमारी स्किन कट जाती है और रक्त उससे निकलता है तो ये अशुभ होता है। इसलिए नाखून को जल्दबाजी में ना काटें, क्योंकि इससे धन हानि जुड़ी है, मान सम्मान की हानि जुड़ी है, हमारे जीवन का डेवलपमेंट और विकास जुड़ा हुआ है। ये सब विशेष लक्षण हैं जिनको जान करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, धन धान आरोग्यता समृद्धि से अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। अंग लक्षण विज्ञान के इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम जीवन की बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। शारीरिक रोग, बीमारी, आलस से बचने के लिए और श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए, कोरोना के प्रकोप से रक्षा के लिए, शत्रु प्रकोप से रक्षा के लिए और शत्रु की कुदृष्टि से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए रक्षा का मैं महामंत्र बतला रहा हूं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा। ये जो विशेष प्रकार का मंत्र है, इस मंत्र का यदि आप इस चौपाई, ये चौपाई है रामचरितमानस की, लेकिन इस चौपाई का आप नियमित उच्चारण अगर करते हैं 5 बार, 11 बार या 108 बार, तो आप विभिन्न प्रकार की असाध्य बीमारियों से बचते हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक मंत्र और है, ओम रांग रामाय नमः, महामंत्र है परम परमेश्वर का, ओम रांग रामाय नमः। किसको नहीं चाहिए अच्छा स्वास्थ्य? अच्छे स्वास्थ्य से आरोग्यता आती है, समृद्धि आती है, धन वैभव आता है। इसीलिए इस चौपाई का और इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करके अपने जीवन को जो है सशक्त बनाना है और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करना है। आज महामंत्र के साथ शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शुभं भूयात्।